गरीब की होली। ये कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक छोटा और नन्हा सा बच्चा इतना समझदार होगा कि मैंने सोचा भी न था। उसका मासूम सा चेहरा मेरे दिल को चीर रहा था। उसकी उम्र के बच्चों को रंग खेलता हुआ देखकर उसके चेहरे पर जरा सी भी मायूसी नहीं थी, बल्कि उसे देखकर यह लग रहा था कि वो खुद उन बच्चों के साथ खेल रहा हो। तभी मेरा मन नहीं माना और मैं उस बच्चे के पास पहुंच गई और मैंने उसे जिज्ञासावश पूछा कि बेटा तुम रंग क्यों नहीं खेल रहे हो? क्या तुम्हें रंग खेलना अच्छा नहीं लगता? फिर उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि मुझे रंग खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था कि वह झूठ बोल रहा था। बस इतना कहकर अपने घर की तरफ चला गया, पर मेरा मन नहीं माना और मैं जिज्ञासावश उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा एक छोटी सी झोपड़ी जिसका दरवाज़ा टूटा था और दीवारें काफ़ी पुरानी लग रही थी, और वह लड़का उसके अंदर चला गया। मैं उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी और मुझे उसके टूटे हुए दरवाजे से घर के अंदर का सारा नज़ारा दिख रहा था। एक बूढ़ी औरत फटी पुरानी साड़ी पहने हुए चारपाई के पास बैठी थी और पास ही चारपाई पर एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बीमार हो। वह बूढ़ी औरत उसकी माँ थी। उसने लड़के को देखते हुए कहा, अरे बेटा, आ गया तू? कहाँ गया था? कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने फटे पुरानी साड़ी के पल्लू से कुछ सिक्के निकालकर लड़के को पकड़ाते हुए कहा कि यह ले बेटा, तुझे होली खेलना बहुत पसंद है ना? यह ले पैसे और जा अपने लिए कुछ रंग खरीद ले और अपने दोस्तों के साथ होली खेल ले जाके। तब उस लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं माँ, यह पैसे आप रख लीजिए, यह छोटी के इलाज के काम आएंगे। और वैसे भी अभी तो छोटी की दवाइयाँ ख़त्म होने को हैं, इन पैसों से छोटी की दवाइयाँ आ जाएंगी। अपने बेटे के मुँह से इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ ने अपने बेटे से कहा, नहीं बेटा, तू जाके इससे रंग खरीद ले जाकर और खेल जाके। मैंने छोटी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं उसकी दवाई के लिए। फिर उसने माँ से पैसे ले लिए और घर से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे गई तो मैंने देखा कि वह रंग की दुकान पर न जाकर एक चप्पल की दुकान पर जाता है। मैं सोच में पड़ गई कि उसकी माँ ने उसको रंग खरीदने के लिए पैसे दिए थे, पर वह चप्पल की दुकान पर क्यों गया है। मैंने दूर से देखा, वह बच्चा दुकानदार से कह रहा था कि मुझे मेरी माँ के लिए चप्पल दिखा दो। तो उसने उसे चप्पल दिखाई और वह उसे खरीदकर घर की तरफ आने लगा। उसने घर पहुंचकर अपनी माँ को चप्पल दी और कहा, माँ, तुम्हारे पैर में कितने छाले पड़े हुए हैं। तुम घर घर जाकर सबका काम करती हो और तुम्हारे पास एक भी जोड़ी चप्पल भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चप्पल लाया हूँ। और रंग का क्या है, मैं अगली होली में रंग खेल लूँगा। हर साल तो होली में रंग खेलता हूँ, इस बार नहीं खेलूँगा। अपने बेटे के मुँह से यह बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और अपने बेटे को गले लगाकर कहती है कि बेटा, तू मेरे बारे में कितना सोचता है, अपने बारे में भी कभी सोच लिया कर। मैं वहाँ से चली गई और मिठाई की दुकान से मिठाई, रंग की दुकान से रंग और कपड़े की दुकान से कपड़े खरीद कर मैं उसके घर वापस गई। उस लड़के की माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम कौन हो? मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए थैले माँ जी को पकड़ाते हुए कहा कि यह लीजिए माँ जी, आपके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ और रंग लाई हूँ। माँ जी बोली कि बेटा, मैं ये कैसे ले सकती हूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। और उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा, अब मुझे अपनी बेटी समझिए, अगर बेटी नहीं तो इंसानियत का रिश्ता समझिए जो सारे रिश्तों से बड़ा होता है। और उन्होंने वह तोहफे ले लिए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों की मदद करके जो खुशी और सुकून मिलता है, इसीलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी किसी गरीब की मदद करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी वही सुकून मिलेगा जो मुझे मिला था। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।